हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहाँ कोशिश हर एक बेस्ट से बेस्ट अपडेट और प्रॉपरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हम लगातार कर रहे हैं। जेईई मेन 2023 के रिजल्ट आने के साथ ही बल्क में लगातार बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं, क्वेश्चंस उनके आ रहे हैं, ऑफिस में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इस चैनल पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमसे कमेंट कर रहे हैं और वैरायटीज ऑफ सोशल हैंडल लाइक टेलीग्राम है, फेसबुक मेरा फैन पेज है और भी कई ऐसी चीज़ें जहां पर बच्चे लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है जहां पर बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन से एनआईटी में कौन से ब्रांचेस मिल पाएगी हमारी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी में जो उनकी रैंक आई उसके हिसाब से। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एक थॉट मैं आप सबको देना चाहता हूं, एक ये कह सकता हूं कि रेंज में रैंक के हिसाब से आपको देना चाहता हूं कि इस रैंक की रेंज में आपको कौन से एनआईटी में क्या क्या ब्रांच मिल पाएगी ताकि आप आगे की प्लानिंग उसके हिसाब से कर पाए। जिन बच्चों को एनआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही है, अगर उनको लगता है किसी अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूं, अगर सीएस ब्रांच मिल सकती है तो वो उस बचे हुए कॉलेजेस में जहां पर अभी एडमिशन प्रोसेस उनके पास अवेलेबल है वो अप्लाई कर दे। जिन बच्चों को लगता है कि एनआईटी में उनकी लोअर ब्रांच में वो सेटिस्फाइड है और वो कॉलेज में जाकर के मेहनत करके ब्रांच अपग्रेड कर सकते हैं या फिर वो उस पर्टिकुलर लोअर ब्रांच के अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख करके अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करते हुए एक अच्छे प्लेसमेंट तक जा सकते हैं, इन सारी चीजों का वो कंक्लूजन निकाल पाए, इसलिए मैं आपको एक रैंक की रेंज दे रहा हूं कैटेगरी के हिसाब से और उस हिसाब से आप ये डिसाइड करिए कि आपको इंडियन एनआईटी में ये ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर जोसा के अंदर हमें नहीं मिल रहा लेकिन हमें सीएसईबी काउंसलिंग में मिल रहा है। पहले चीज को आप सबसे पहले क्लियर कर लें कि जोसा काउंसलिंग आपकी 19 जून से स्टार्ट होगी जो कि करीबन आपकी 20 जुलाई तक चलने वाली है और उसके बाद बची हुई सीटों के लिए केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जितनी सीटें खाली रह जाएंगी 20 जुलाई के बाद में आपकी सीएसईबी काउंसलिंग चालू होगी। सीएसईबी काउंसलिंग में केवल उन्हीं सीटों को रखा जाता है जो जोसा की बची हुई सीटें होती हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ओपन कैटेगरी में हो या फिर कैटेगरी के हिसाब से वो कैटेगरी वाले बच्चों की हो। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं रैंक की रेंज आपको दे रहा हूं ये जोसा और सीएसईबी को मैंने थोड़ा क्लब करके बनाया क्योंकि सीएसईबी काउंसलिंग में डिपेंडेंसी लक पे भी होती है और कौन सा बच्चा कौन सी सीट को छोड़ रहा है और छोड़ के वो सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक सर्कमस्टांसेस भी कह सकते हैं या डिपेंडेंसी ऑफ वैकेंसी सीट हो सकती है। तो उसको हम केवल थोड़ा सा आधार मान सकते हैं लेकिन वो हर बार बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो रैंक की रेंज जो आपको दे रहा हूं वो जोसा की लास्ट ईयर की कट ऑफ 2022 की वो भी 6 राउंड की, सीएसईबी की फर्स्ट सेकंड राउंड में कट ऑफ का मैंने एवरेज निकाला है और उसके हिसाब से ये रैंक की रेंज आपके लिए बनाई है। सबसे पहले एक बात और कहता हूं कि जो रैंक रेंज मैं आपको बता रहा हूं ये केवल और केवल सीआरएल है, यानी कोई बच्चा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैटेगरी रैंक की जगह वो अपनी सीआरएल रैंक देखे। सीआरएल रैंक के रेंज पे जो मैं आपको एक थॉट दे रहा हूं वो मैं एनआईटी के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से स्पेसिफिकली आपको समझा रहा हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा ये जो रैंक की रेंज है अगर आप किसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी के जितने भी बच्चे हैं वो उसको अपनी सीआरएल पे लेकर के जरूर कैलकुलेट करिएगा। मैं सीआरएल पे मैं रहा हूं, मैं कैटेगरी रैंक पे नहीं बताऊंगा क्योंकि कैटेगरी रैंक पे चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। सीआरएल रैंक से जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है, जो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में आपकी रैंक है, आप उस सीआरएल रैंक के से रिलेट करिएगा। ओपन कैटेगरी में तो आती ही सीआरएल। सबसे पहले बात कर लें ऐसे बच्चे जो ओपन कैटेगरी के हैं, हम जिसको जनरल बोलते हैं, अगर आपकी रैंक 15,000 यानी 15,000 की सीआरएल है तो पहले चलिए इसको रिलेट करते हैं। इंडिया में टॉप 12 जो एनआईटी है, टॉप 12 एनआईटी में अगर आप एडमिशन के हिसाब से आपकी ओपन कैटेगरी में रैंक 15,000 है यानी आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपकी सीआरएल 15,000 है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनकी सीआरएल 20,000 है, ओबीसी वाले बच्चे जिनकी 25,000 की सीआरएल है, एससी एसटी वाले बच्चे जिनकी 40,000 की सीआरएल है, उनको इंडिया के टॉप एनआईटी में तिरछी, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, कालीकट, राउरकेला, कुरुक्षेत्र, सूरत, दिल्ली, नागपुर, भोपाल और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कोर ब्रांच मिल जाएगी। अब कोर ब्रांच का मतलब क्या हुआ इसको भी स्पेसिफिकली शुरुआत में समझ लें। मैं सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल तक कोर ब्रांच की बात कर रहा हूं अभी मैं, यानी कोर ब्रांचेस सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एक दो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम एनआईटी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये ब्रांचेस आपकी जो मैंने रैंक का भी स्पैन बताया कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, चाहे वो जोसा में हो चाहे वो सीएसईबी काउंसलिंग में हो। अब जिनकी रैंक जो है अगर ओपन कैटेगरी है और जिनकी सीआरएल 15,000 से
25,000 के बीच में है, उनको जो अभी एनआईटी मैंने बताया ऊपर 12 एनआईटी, उसमें सीएस, आईटी, ईसी के अलावा दूसरे ब्रांचेस केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जिन जिन कॉलेजेस में है ये उनको आराम से मिल जाएगी, जिनकी 15,000 से 25,000 की रैंक है और कैटेगरी ओपन है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनकी रैंक 20,000 से 30,000 की सीआरएल है, ओबीसी वाले बच्चे जिनकी रैंक 25,000 से 35,000 की सीआरएल है, उनको इन 12 एनआईटी में ये दूसरी ब्रांचेस मिलेंगी। एससी एसटी वाले बच्चे जिनकी 40,000 से करीबन 70,000 की सीआरएल है, उनको भी टॉप 12 एनआईटी में ये लोअर ब्रांचेस मिलने की संभावना है। इसके अलावा दूसरे जो एनआईटी हैं जिसमें जालंधर, जमशेदपुर, गोवा, अगरतला, हमीरपुर, दुर्गापुर, पटना, रायपुर, सिलचर, बिट्स मिश्रा जो कि अच्छा जीएफटीआई है, पैक चंडीगढ़ जो कि अच्छा जीएफटीआई है, आईआईसी शिवपुर जो कि काफी अब ग्रो कर रहा है एनआईटी में, और साथ साथ ट्रिपल आईटी में उनको अच्छे ट्रिपल आईटी मिल जाएंगे, जिसमें ट्रिपल आईटी वडोदरा है, लखनऊ है, जबलपुर है, ग्वालियर है, पुणे है, गुवाहाटी है। ये ट्रिपल आईटी में उनको आराम से, क्योंकि ट्रिपल आईटी में 3 ही ब्रांच होती है, सीएस, आईटी, ईसी, ये जिनकी रैंक मैंने सीरियल बताई 15,000 से 25,000 के बीच में है। ऊपर जो एनआईटी मैंने बताया उनमें कोर ब्रांच मिल रही है और बाकी ट्रिपल आईटी में उनको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। एससी ईडब्ल्यूएस में 20,000 30,000 की सीआरएल, ओबीसी वाले बच्चों की 25,000 35,000 की सीआरएल और एससी एसटी वाले बच्चे 40,000 से 70,000 की सीआरएल जिनकी है, उनको ये लगभग 12 से इसको मान सकता हूँ 22 एनआईटी में आराम से उनको कोर ब्रांचेस यानी सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं जिनकी रैंक जो है 25,000 से 45,000 की सीआरएल पे है, कैटेगरी ओपन है। ईडब्ल्यूएस में 30,000 से जिनकी 50,000 के बीच में सीआरएल है, सीआरएल की बात करूं ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी वाले बच्चे जिनकी 35,000 से 55,000 के बीच में सीआरएल है और एससी एसटी वाले बच्चे जिनकी 70,000 से 1 लाख के आसपास की सीआरएल है, उनको जो मैंने अभी एनआईटी के नाम लिए 12 से 22 एनआईटी, अगर इनको मैं वापस से नाम लूँ, जालंधर, जमशेदपुर, गोवा, अगरतला, हमीरपुर, दुर्गापुर, पटना, रायपुर, सिलचर, बिट्स मिश्रा, पैक चंडीगढ़, आईआईसी शिवपुर, और इनमें उनको आराम से दूसरी ब्रांचेस मिलेगी। दूसरी ब्रांचेस का मतलब जैसे मैंने बताया केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, ईएनसी जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये ब्रांचेस उनको मिलेगी। और इसके अलावा उनको एनआईटी उत्तराखंड, श्रीनगर एनआईटी की बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, और जो जीएफटीआईज हैं, जीएफटीआई में भी जो अच्छे जीएफटीआई ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, जेएनयू है, इसके बाद में तो बहुत बड़ी फहरिस्त बहुत लंबी है, उसमें उनको आराम से कोर ब्रांचेस मिल रही हैं, यानी उनको आराम से सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक मिलने की संभावना, जिनकी 25 से 45,000 के बीच में है। जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में 30,000 से 50,000, ओबीसी में 35 से 55, कैटेगरी में 70,000 से 1 लाख की रैंक तक है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी में अनसर्टेन है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये बच्चे कई बार जाते हैं, सिक्किम खासकर कई बार बच्चे इनको अवॉइड करते हैं, इसलिए कई बार कोर ब्रांचेस इस रैंक की रेंज तक मिलने की संभावना सीएसईबी काउंसलिंग तक बन जाती है। दिक्कत आती है उन बच्चों की जिनकी रैंक 45,000 से चालू होकर 90,000 तक है और जिनकी कैटेगरी ओपन है। ईडब्ल्यूएस में 50,000 से 1 लाख रैंक तक की, ओबीसी में 55 से 1.10 यानी 1,10,000 की सीआरएल जिनकी है, सीआरएल की बात कर रहा हूं। कैटेगरी में एससी एसटी की 1 लाख से लगभग 3 लाख तक जिनकी रैंकिंग है, उनको जो सबसे लास्ट के ट्रिपल आईटीज हैं कई बार इसमें चांस बैठता है, लेकिन मैं सीएसईबी काउंसलिंग के लिए कह रहा हूं, उसमें श्योरिटी नहीं कह रहा। इन ट्रिपल आईटीज में कई बार कांचीपुरम, ऊना, चित्तूर, कल्याणी, धारवाड़, भागलपुर, नया रायपुर, कोट्यम, मणिपुर जैसे ट्रिपल आईटी हैं, यहाँ पर कई बार एक दो सीटें भी अगर सीएसईबी काउंसलिंग में खाली रहती हैं तो सीआरएल वाले के हिसाब से ओपन कैटेगरी में 70-80,000 वाले बच्चों का चांस बैठता है, मैं गारंटी से नहीं कह रहा। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 70-80,000 तक और ओबीसी में 70-80,000 की जिनकी सीआरएल है वहां तक उनका चांस बैठ जाता है। तो और इसके अलावा जितने भी जीएफटीआई मैंने बताए, बाकी के जो जीएफटीआई हैं, पैक चंडीगढ़, बिट्स मिश्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जेएनयू के अलावा जो बाकी जीएफटीआई हैं, करीबन 23 जीएफटीआई हैं, यहाँ पर उनको ब्रांच मिलने के चांसेस, और हाँ ठीक है अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस, जिनकी रैंक जो है 80,000 की सीआरएल पे ओपन पे है, ईडब्ल्यूएस में 1 लाख और ओबीसी में 1 लाख तक है, एससी एसटी में 2 लाख तक है, उनको जीएफटीआई तो बहुत आराम से आगे तक मिलते हैं। यानी अगर इसको हम कंक्लूड करके बात करें, आज जिन बच्चों की ओपन कैटेगरी है उनकी रैंक अगर
50,000 तक भी है तो भी किसी ना किसी एनआईटी में उनको कहीं ना कहीं लोअर ब्रांचेस आराम से मिल रही होंगी। OBCWS में 70,000 तक किसी न किसी एनआईटी में उनको लोअर ब्रांचेस मिल रही होगी। SC/ST में 1 लाख तक आराम से किसी न किसी एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल रही होंगी। लेकिन जिनकी जनरल कैटेगरी है 50,000 से लगभग 1 लाख के बीच में जिनकी रैंक है उनको GFTI में ही एडमिशन मिलता है, या फिर कभी कभी देखा गया है एनआईटीज के हिसाब से अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो उनके पास वहां पर भी ऑप्शन मिलने के चांसेस काफी लोअर ब्रांच पे, और जो छूटे हुए एनआईटी होते हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम जैसे एनआईटी उनको कई बार मिल जाते हैं तो वो उसके हिसाब से जोसा के बाद CSEB काउंसलिंग तक वेट करें। ऑल इंडिया कोटे से मैंने आपको कैटेगरी के हिसाब से समझाने की कोशिश करी है। होम स्टेट कोटे से थोड़ा थोड़ा रैंक का फर्क आता है क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से अपनी कैटेगरी वाले बच्चों के हिसाब से होता है, तो वहां पर उनको थोड़ा सा डिफरेंस के हिसाब से फायदा कहीं ना कहीं होम स्टेट कोटे में कई बार कुछ एनआईटी में, जिनमें नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी में तो बहुत लंबा फायदा मिलता है, बहुत पीछे की रैंक तक वाले बच्चों को मिलता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिलचर, श्रीनगर, ये जो एनआईटी है ये बहुत आगे कट ऑफ तक जाते हैं होम स्टेट में, लेकिन बाकी जो एनआईटी है उनमें वेरिएशन कम आता है। तो ये एक थॉट मैंने आपको दिया है, फिर रिपीट करूंगा, ये जो मैंने रैंक की रेंज बताई है ये भले ही आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन मैंने उसको CRL की कैलकुलेशन पे आपको समझाने की कोशिश करी है। वाइस वर्सा अभी जो एक रैंक की रेंज के हिसाब से जोसा और CSEB का मैंने थोड़ा एक एवरेज निकालने की कोशिश करी है। हालांकि CSEB काउंसलिंग में 2-2, 3-3 सीटें भी कई बार खाली होती हैं, तो उसमें 10 से 20,000 रैंक तक की कट ऑफ का ओपन कैटेगरी में भी डिफरेंस आ जाता है। मैं एनआईटी की केवल बात कर रहा हूं, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जोसा एक बेसिक प्लेटफॉर्म जिसमें मैक्सिमम सीटें भर जाती हैं, फिर 1-1, 2-2 सीटें किसी न किसी ब्रांच में खाली होती हैं जो डिपेंडेंसी और वैकेंसी के हिसाब से CSEB काउंसलिंग में पीछे के रैंक आने पे भी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो मैं सबको सजेशन दूंगा, जोसा काउंसलिंग 19 जून से चालू है, अभी इस काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आपकी रैंक की रेंज थोड़ी पीछे है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करें, और खासकर JEE मेन के बेसिस के लिए अप्लाई करें, जिसको मैंने कल एक वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था इस चैनल पे, उसको जरूर सुन लें। उसमें हमने बहुत सारे कॉलेजेस की डेडलाइन के हिसाब से आपको अप्लाई करने के हिसाब से एक सजेशन दिया है, उसमें आप काफी हद तक पीछे तक जा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कमेंट बॉक्स में लिखते रहो अपनी क्वारी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां पर हर एक इंफॉर्मेशन आपको बहुत ऑथेंटिकली और बहुत सिस्टमेटिकली प्रेशराइज वे में लगातार कॉलेज एडमिशन तक मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय।